Hello and welcome back to the channel everyone. I hope everyone is very fine and talking about the latest updates and news and transfer market के बात करेंगे आज हम। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगा दैट फीफा हैज़ सस्पेंडेड इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को कर दिया सस्पेंड, AIFF को। एंड बहुत अच्छी बात ये है, नेगेटिव और पॉजिटिव की बात तो हम करते रहेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव बात ये है दैट उन्होंने हमें सिर्फ सस्पेंड किया, अभी बैन नहीं किया। पॉसिबिलिटी है दैट ये ना भी हो, बैन ना भी हमें मिले, लेकिन उसके पहले बहुत सारा जो झमेला चल रहा था इतने दिन से ना, बात चल रही थी कि दैट फीफा कुड बैन अस एंड नाउ फाइनली दे हैव टेकन एक्शन एज ए सस्पेंशन फॉर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। एंड ये जो सस्पेंड आया है ये एक्चुअली इसलिए आया है बिकॉज दे डोंट वांट एनी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इन द कमिटी एंड इन द एसोसिएशन। दे डोंट वांट अ थर्ड पार्टी कमिटी जो आकर के बीच में घुसे, जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर को फॉलो करे वो लोग, एंड उसके बाहर कुछ भी फीफा टॉलरेट नहीं करती है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये इसलिए भी है क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था दैट एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनी थी जो रंजीत भैया सर और बहुत सारे लोग थे, उनमें इन्हीं जो ये कमेटी बनने के वजह से ही ना, ये कमेटी बनी है इस वजह से ही फीफा ने बोला दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी थर्ड पार्टी इंटरवेंशंस एंड दैट इज द रीजन दे हैव सस्पेंडेड। एंड उसमें से एक पॉजिटिव बात अभी जो निकल के आई है ना, दैट दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स के साथ में। फीफा अभी इंटरेक्ट कर दी है, बात लगातार जारी है, वो सारा सॉल्यूशंस निकालती है। अगर पॉजिटिवली सारा काम हो जाए, अगर सही सारा काम हमारा निकल जाए, सारा जो भी अभी पेंडिंग सिचुएशंस है, जो भी इलेक्शंस वगैरह भी मीटअप नहीं हुए हैं टू द पॉइंट दैट वी नीड, उस पोजीशन में अगर हम पहुंच जाते हैं, दैट सब कुछ अगर फ्लुएंटली कर लेते हैं, देन वी कुड पॉसिबली बी एबल टू होस्ट द अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप फॉर द वुमेन्स एंड दैट विल बी वेरी ग्रेट। एंड भाई साहब अभी तो हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट सब कुछ सही हो जाए एंड सब कुछ स्मूथली चल जाए। एंड सुप्रीम कोर्ट का भी एक न्यूज़ जब निकल के आया था दैट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो भी बोले थे दैट वी विल डू एवरीथिंग टू जस्ट वी विल नॉट हैम्पर द वर्ल्ड कप सिचुएशन एज वेल। तो वो लोग भी जल्द से जल्द जितना भी जल्दी रिजॉल्व हो जाए वो रिजॉल्व कर देंगे। एंड जस्ट प्रे फॉर वट एवर हैपन फॉर गुड, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड भाई साहब आराम से सब कुछ हो जाएगा, नो डोंट टेक प्रेशर, क्योंकि भाई प्रेशर करने का बात नहीं है। ये इतना सारा प्रेशर जो बिल्डअप हुआ है ना, वो हुआ कहाँ से? इट ऑल हैपेंस स्टार्टेड फ्रॉम प्रफुल्ल पटेल जो AIFF का प्रेसिडेंट था, उसके वजह से उसने इतना अगर डिले नहीं किया हो रहा था तो आज हम शायद इस दलदल में नहीं फंसे रहते हैं। छोड़िए, अब जो भी हो गया सो हो गया। जस्ट नाउ वी विल फोकस ऑन व्हाट वी कुड डू नेक्स्ट। एंड इस मिस्टेक से हमें लर्न करना है, इससे हमें ग्रो करना है, इससे हमें इवॉल्व होना है, दैट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी डोंट fall in the mud as well। And let's hope that Supreme Courts help us more than enough to get over this mud and come out from it very fast। So and talking about the latest update about the transfer market as well, तो भाई साहब ओबामेंग का डील हो सकता है ओबामेंग जाए यहाँ छोड़ करके बार्सिलोना। 30 मिलियन का जो है प्रस्ताव रखा है, बार्सिलोना ने बोला है कि अगर 30 मिलियन दोगे तो तुम ओबामेंग को ले जाओ। मैं तो कहता हूँ भाई 20 मिलियन या 15-20 मिलियन मिल जाए तो ओबामेंग के लिए फ्री बहुत अच्छा है हमारे लिए डील, क्योंकि एक तो ओबामेंग फ्री में आया है एंड इफ़ वी आर लेटिंग द प्लेयर गो एंड कमिंग, एंड अगर कैश इंजेक्ट कर रहे हैं तो भाई बहुत अच्छा बात है। अगर मेम्फिस भी चला जाए देन इट्स ऑल्सो ओके। साथ ही साथ सर्जिनो डेस्ट का जो इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, मैनचेस्टर इंटरेस्टेड इन सर्जिनो डेस्ट एज वेल, तो भाई सर्जिनो डेस्ट को भी लेकर के जाओ। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा बर्नार्डो सिल्वा के अगेंस्ट में, दैट व्हाई डू वी इवन नीड बर्नार्डो सिल्वा? व्हाई इवन वी नीड? भाई साहब फ्रेंकी का देख लिया तुमको, फ्रेंकी कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है एंड कितना हमें इंपॉर्टेंस है फ्रेंकी डियोंग की। व्हाई शुड वी इवन लीव फ्रेंकी डियोंग? अब तो मुझे लगता है कि भाई साहब बेचना ही नहीं है, तुम बोल दो जाकर के वी डोंट नीड बर्नार्डो सिल्वा, वी डोंट वांट टू सेल फ्रेंकी डियोंग, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग एज अ प्लेयर इज़ अ वेरी वर्सटाइल प्लेयर। चाहे आप सेंटर बैक्स की पोजीशंस की बात कर ले, वहाँ पे एज अ पिवट खेल सकता है, वो मिडफील्ड में पिवट की तरह खेल सकता है, एज अ डिफेंसिवली बहुत अच्छा खेलता है, बॉल कैरियर एक नंबर का प्लेयर है। एंड उसका पिच में आते ही पिछले गेम में राया वल्कानो के गेम में तुम्हें दिखा कि उसके पिच पे आते ही सारा गेम्स का जो भी सिचुएशन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया एंड थोड़ा सा मोमेंटम हमारे पास भी आए एंड जो प्रेशर हम सोक नहीं कर पा रहे थे, हमारा मिडफील्ड जो खुल रही थी वो बहुत अच्छी तरह से हमें दिख रहा था कि दैट ही वाज सोकिंग द प्रेशर एंड गिविंग द बॉल्स टू द अदर प्लेयर्स एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एज अ मिडफील्डर। ये हमें तो चाहिए और ये ऐसा प्लेयर है जो भाई साहब बहुत क्वालिटी में अच्छा है एंड इसे हम ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अस।
एंड टॉकिंग अबाउट अदर प्लेयर्स जो आउटिंग्स के लिए बोल सकते हैं, मैं एग्जिट की बात करूंगा, जो जा सकते हैं बाहर लोन पे एक्चुअली, तो पाब्लो टोरे का भी नाम आता है, ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू लीव फॉर अ लोन। एंड बाकी सारे प्लेयर्स जो अभी जो शायद चले ही जाएंगे, एलेक्स कोलाडो बोल लो या फिर जगह नहीं बनती है भाई इस टीम में, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव एन अनदर 11 हु आर गुड फॉर दे, उनको ही टाइम नहीं मिलेगा, उनको उनके टाइम पे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये तो फिर हमारे पास चेरी ऑन द केक वाले प्लेयर्स हैं। सो या दे नीड टू बी नर्चर्ड मोर, वो बारसा बी में नहीं खेल सकता थर्ड डिवीजन में, सो ही नीड टू लीव राइट नाउ। एंड पाब्लो टोरे शायद कोई लालिगा अगर कोई टीम में चला जाए, नहीं भी जाए तो आई विश दैट ही कुड प्ले इन दैट, शायद लीग में खेल ले, लेकिन चलो कोई नहीं, अच्छा बात है दैट ही वुड हैव अ गुड टाइम ऑफ टू प्ले रादर देन सिटिंग ऑन द बेंच, इट इज़ बेटर टू प्ले अ फुटबॉल। एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट बिग न्यूज़, मैनचेस्टर यूनाइटेड का न्यूज़ की बात करूंगा भाई साहब, बहुत ज़्यादा हड़कंप मच चुका है, क्योंकि रोनाल्डो मे बी लिविंग द क्लब, एंड इट्स सर्टेन दैट चाहे फ्रंट में आकर के मैनेजर्स कुछ भी बोल लें कि हम रोनाल्डो को नहीं जाने देंगे, बट ये क्लियर हो गया, उसका सारा बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है दैट रोनाल्डो इज गोइंग टू लीव। अब लीव की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन और अराइज होता है दैट वेयर विल ही लीव, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है कि चेल्सी तो बाहर हो चुकी है ऑलरेडी, दे डोंट वांट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बायर्न म्यूनिख पता नहीं 6-7 बार तो शायद उन्होंने ही मना कर दिया, तो बायर्न तो कैंसिल ही है। एटलेटिको मैड्रिड मुझे नहीं लगता हिस्ट्री के हिसाब से, जो उसका हिस्ट्री है रियल मैड्रिड के साथ में, ही विल बी गोइंग टू गो टू एटलेटिको मैड्रिड, एंड मुझे नहीं लगता कि वहाँ सीन क्रिएट होगा जरा सा भी। सो या दैट इज़, एंड नेक्स्ट बचता है, कोई टीम बचता नहीं है तो भाई साहब स्पोर्टिंग लिस्बन बचता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो वहीं चला जाएगा, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, और मैनचेस्टर चाहेगी कि उसे वहीं पे भेजे, क्योंकि वो अपना राइवल्स को देना बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग डेज आर अहेड, एंड एनीथिंग कैन हैपन, ही कैन गो एनीवेयर ही वांट, बिकॉज ही इज 3R7 एंड ही कैन डू। भाई साहब बड़े बड़े प्लेयर्स को तुम कह नहीं सकते कि वो कहाँ जाते हैं, वो जहाँ चाहेंगे वो चले जाएंगे। एंड उनका जो बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर भी है, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल फॉर साइनिंग सच बिग प्लेयर्स, यू हैव टू हैव दैट मच ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सैलरी टू गेट हिम ऑन बोर्ड, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एनी क्लब इफ यू वांट टू गो। एंड मुझे तो लगता है कि ना जिस हिसाब से जो परफॉर्मेंस है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, इट विल बी वेरी गुड फॉर हिम टू लीव द क्लब एंड जॉइन एन अनदर क्लब। वो नहीं चाहेगा कि इस मड में दोबारा फंसे रहे, रोनाल्डो को हम नहीं देखना चाहते हैं। और मैं डे 1 से भी बोला था, इट इज़ नॉट वाइज फॉर रोनाल्डो टू गो फॉर एंड प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड नाउ, बिकॉज इन उसका एंडिंग करियर के एंडिंग में तुम भाई इतने नॉट नो डिसरिस्पेक्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट स्टिल यू कैन नॉट गो एंड जस्ट प्ले ऑन द this type of a club who is going down and down. So yeah, that is all for today, and thank you very much all of you, and please do subscribe, share and like the video.